बच्चों शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद चैप्टर है, उसको एकदम फिनिश करेंगे शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है, एकदम बेसिक टू एडवांस चलेगा भाई। ठीक है, तो इसलिए शुरू से लेकर अंत तक अगर आपने 1.5-2 घंटे अच्छे से मेहनत कर लिया, पूरी मेरी बातें समझ ली, तो पॉलिनोमियल का एक एक क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, आप लोग बना लोगे, आप लोग आसानी से कर लोगे। समझ में आया मैंने क्या बोला वो? यस। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, यस। अगर आपको बहुपद समझना है, अगर आपको क्या समझना है, बहुपद, तो उससे पहले ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो ये क्या होता है वो? ये चर, चर कौन कौन से होते हैं ये सीधा समझिएगा एकदम। चर कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को चर यानी वेरिएबल कहते हैं वो। अचर, अचर को इंग्लिश में इनवेरिएबल। अचर कौन कौन से होते हैं बच्चों? चर होते हैं 3 लोग। चर कौन कौन से? कितने लोग? 3 लोग, एक्स वाई जेड। अचर कितने लोग होते हैं? अचर यानी इनवेरिएबल कौन कौन से होते हैं? अचर को हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं वो। तो अचर कौन कौन से लोग होते हैं? अरे बाबू, ए से लेकर के कहां तक बाबू? ए से लेकर के डब्ल्यू तक। ए से लेकर के डब्ल्यू तक, या फिर बच्चों कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या हो, माइनस अनंत से लेकर के बच्चों कहां तक? प्लस के अनंत तक। अगर कोई भी संख्या है ना, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? अचर यानी इनवेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो 2 बातें मैंने आपको समझाया। चर यानी वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड को वेरिएबल यानी चर के नाम से जानते हैं। और अचर क्या होता है बाबू? ए से लेकर डब्ल्यू तक, ए बी सी डी से लेकर के बच्चों डब्ल्यू तक के लेटर्स, या फिर कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, तो उसको अचर यानी इनवेरिएबल के नाम से जानते हैं। क्लियर है बाबू? यस सर। अब आगे बढ़िए। तीसरा वर्ड समझना है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर बच्चों क्या होता है? सभी को पता है। 0 से लेकर के 0 1, यस, 0 1 2 3 डैश 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 कहां तक बच्चों? अनंत तक। 0 से लेकर के अनंत तक जो सीधे नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4, इसको सीधे नंबर कहते हैं। यस, ये सीधा नंबर मैं कहना चाहता हूं। तो होल नंबर कहां से कहां तक होते हैं बच्चों? 0 से लेकर के अनंत तक जितनी संख्याएं होती है उसको होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। क्या 1/2 पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? नहीं भाई, क्योंकि जो होल नंबर होता है ना, वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब एकदम सीधे नंबर होने चाहिए। जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं? ये 10/3 नहीं हो सकता, बटा में नहीं हो सकता। होल नंबर कभी भी अपोन यानी बटा में नहीं होता। और दूसरी बात, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 2 3 4 से लेकर कहां तक बच्चों? अनंत तक। और दूसरी बात, होल नंबर जो होता है ना, वो माइनस में भी नहीं होता। क्या माइनस का 3 होल नंबर है? नहीं सर। होल नंबर कहां से शुरुआत होता है? 0 से। कहां तक जाता है? अनंत तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक बच्चों? अनंत तक। इन संख्या को होल नंबर भी कहते हैं। अगर आप लोगों ने ये तीनों वर्ड को अच्छे से समझ लिया होगा, तो अब हम लोग बहुपद समझने चलते हैं। ठीक है बाबू? यस। बहुपद की बहुत ही छोटी सी परिभाषा मैं दूंगा, जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कोई आपसे पूछेगा कि बहुपद क्या होता है, कोई आपसे पूछा बहुपद क्या होता है, तो यदि किसी चर की घात, वर्ड को सुनना, बहुपद क्या होता है, कोई पूछेगा तो बहुपद क्या होता है? यदि किसी चर की घात, अगर किसी चर की घात क्या हो? किसी चर की घात क्या हो बच्चों? पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो। किसी चर की घात बच्चों, घात में क्या हो? पूर्ण संख्या हो, तो उस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। सर मैंने क्या बोला? इधर देखो, यदि किसी चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो? वेरिएबल। तो यदि किसी चर की घात में बच्चों क्या हो? घात का मतलब पावर में, समझ रहे हैं ना? यदि किसी चर की घात में बच्चों क्या हो? पूर्ण संख्या हो, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। किसी चर की घात में पूर्ण संख्या है, तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इस पूरे को हम लोग बहुपद कहते हैं। यस। अब जो मैंने बोला ना, उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं वो। ठीक है, अब मैं परिभाषा लिख दो रहा हूं। किसकी परिभाषा बच्चों? बहुपद की। कोई पूछेगा आप लोगों से कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा यहां पर देख लीजिए वो। परिभाषा को इंग्लिश में डेफिनेशन कहते हैं। डेफिनेशन। तो भाई अभी तो बताया, बहुपद की परिभाषा क्या बनेगी? यदि किसी चर की घात पूर्ण संख्या हो, किसी चर के घात पूर्ण संख्या हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। तो यही बस परिभाषा लिख दीजिएगा। यदि चर की घात पूर्ण संख्या हो, तो उसे बहुपद कहते हैं। बस ये छोटा सा डेफिनेशन है। ठीक है, मैं एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर करता हूं कि बहुपद का मतलब, जो मैंने ये बात बोला है ना, इसका मतलब मैं कैसा लगाऊंगा। अनमोल,
अनमोल जाओ अंदर चले जाओ, आराम से चले जाना, खोल करके आराम से चले जाना, ठीक है। यस, इधर समझिए सारे बच्चे मेरे। पहला एग्जाम्पल, जैसे इसको आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये लिखा हुआ। मैंने आप सभी लोगों से पूछा क्या यह बहुपद यानी पॉलिनोमियल है क्या? तो भाई आप चेक करो, जहां जहां पर चर होगा, जहां पर वेरिएबल होगा, बस उसी के पावर में चेक करना है। जहां पर वेरिएबल है उसके पावर में अगर पूर्ण संख्या होगा तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। देख चेक करते हैं जरा बाबू, यहां देखो, यहां पर चर है तो बस यहां पर चेक करो, यहां पर अचर है तो इसको मत चेक करना, ठीक है बाबू। यस, तो आपने देखा एक्स जो होता है वो बच्चों क्या होता है, चर होता है, और पावर में 2 क्या होती है बच्चों, पूर्ण संख्या। अभी तो बताया 2 क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। यस, तो आपने देखा ये जो चर है, एक्स चर है और पावर में 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो आपने देखा यहां पर चर के घात में पूर्ण संख्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद के नाम से जानेंगे। यहां पर जो अचर है मुझे वहां चेक करने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर चेक करेंगे सर ये चर है और पावर में 2 पूर्ण संख्या है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बाबू, बहुपद बोल देंगे। यस यस, ये बहुपद है, तो ये अगर ये बहुपद है तो बहुपद को हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, पीएक्स लिखते हैं। तो ये मैं पीएक्स लिख सकता हूं, ये बहुपद मतलब पीएक्स, बहुपद को हम लोग पीएक्स कहते हैं, ठीक है वो। चलिए अगला हमारे पास एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको देख करके बताओ जरा। एक बहुपद पीएक्स बराबर दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 6। मैंने पूछा आप लोगों से क्या यह हमारा बहुपद है क्या? तो आइए एक बार चेक करके देखते हैं बहू। यहां अच्छा, चेक कहां पर करोगे, अभी मैंने बताया अगर आपको पता करना है यह बहुपद है कि नहीं है, तो जहां पर चर है ना आप लोग वहां पर चेक करिएगा। तो सर हमको चर यहां दिखाई दे रहा और चर यहां दिखाई दे रहा, तो इन दोनों जगह चेक करो। सर ये x क्या होता है, चर होता है, और पावर में 2 क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो यहां पर दिखाई दे रहा चर की घात में 2 पूर्ण संख्या है, तो ये बोला बहुपद हो सकता है। आगे चेक करो जरा, दोनों जगह चेक करेंगे। ये x बच्चों क्या होता है, चर होता है, अब पावर में बच्चों क्या है, कुछ नहीं होए, पावर में कुछ नहीं है तो बच्चों क्या होगा, 1 होगा। तो आपने देखा यहां पर चर है और पावर में 1 बच्चों क्या है, पूर्ण संख्या। तो दोनों जगह दिखाई दे रहा, यहां पर भी चर की घात में पूर्ण संख्या, यहां पर भी चर की घात में पूर्ण संख्या, दोनों जगह। यस मेरे बच्चे, दोनों जगह हमको दोनों जगह दिखाई दे रहा, यहां भी चर की घात पूर्ण संख्या, यहां भी चर की घात में बच्चों 1 क्या है, पूर्ण संख्या। दोनों जगह चर की घात में पूर्ण संख्या है, इसका मतलब यह बहुपद है। समझ रहे हो, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। अगला बढ़िएगा जरा, हमारे पास ये मैंने आपसे तीसरा एग्जांपल लगाकर पूछा, बाबू ये देखकर बताओ जरा, क्या ये हमारे पास बहुपद है क्या? 6x की पावर 3 माइनस का 4x की पावर 4। अब भाई जल्दी से चेक करो, कहां पर चेक करोगे, जहां पर चर है वो। यस, तो यहां पर ये जो है x होता है चर और 3 क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो यहां पर चर की घात में 3 पूर्ण संख्या है। यहां पर देखो जरा, x होता है चर, अब पावर में 4 बच्चों क्या है, पूर्ण संख्या। तो यहां भी चर की घात पूर्ण संख्या है, यहां भी चर की घात पूर्ण संख्या है, तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद px के नाम से जानेंगे। ये भी मतलब बहुपद है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़िए बाबू, अगला मान लेते हैं बाबू, इधर देखिएगा, ये हमारे पास है 4 या फिर ऐसे ले लेते हैं 5 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो बहुपद लिखा हुआ है, यह जो बहुपद लिखा हुआ है यह y के पदों में लिखा हुआ है, तो इस बहुपद को हम लोग px नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे बाबू, यस, क्योंकि ये देखो ये बहुपद x के पदों में लिखा था इसीलिए इसको px बोल रहे थे। अब ये बहुपद y के पदों में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, py। ठीक है मेरे बच्चे, यस। अब ये बताओ क्या ये बहुपद है क्या? आइए एक बार चेक करते हैं। सर आपने क्या बताया था मुझे बहुपद के लिए? सर यहां पर हमको दिखाई दे रहा ये जो y है, ये जो y है ना, ये बच्चों क्या होता है, चर होता है। अभी तो समझाया था सर आपने y क्या होता है, चर। तो यहां पर आपने देखा ये चर है और पावर में 2 बच्चों क्या है, पूर्ण संख्या। तो यहां पर भी चर की घात में पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी हमारा बहुपद है। क्लियर है बच्चों? यस सर, आगे बढ़िए जरा। 5वीं बात को, नेक्स्ट बात ये देखिएगा, जैसे मैंने अगला एग्जांपल बोला, ये देखिएगा px बराबर 6x स्क्वायर प्लस 5 रूट x माइनस का 7। मैंने अपने बच्चों से पूछा क्या ये बच्चों, क्या यह हमारा बहुपद है क्या? अब क्या ये मैंने पूछा क्या यह बहुपद है, ठीक है। तो भाई अब पहले एक बार अच्छे से चेक कर लो, फिर हवाबाजी में कुछ भी मत बोल देना, पहले एक बार चेक कर लो। आपको दिखाई दे रहा px की जगह px लिख दो, यहां पर पहले रूट है ना, तो इस रूट को पहले आप लोग सही करो जरा। 6x स्क्वायर की जगह आप लोग वही लिख दो,
5 की जगह आप लोग वही लिखो, x की जगह आप लोग वही लिखो। आगे सुनिएगा, ये देखो x के ऊपर लगा हुआ है ये रूट, x के ऊपर क्या लगा हुआ है, x के ऊपर रूट लगा हुआ है। तो रूट का मतलब होता है 1/2 यानी 1/2। तो रूट हटाइए और x के ऊपर लिख दीजिए 1/2। क्लियर भाई, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है। तो आपने रूट हटा करके यस ऊपर लिख दिया पावर में 1/2 और माइनस का क्या लिख दिया 7। अब चेक करो जरा वो क्या ये बहुपद है क्या, चेक कर लो भाई। ये हमको दिखाई दे रहा बच्चों, ये हमको दिखाई दे रहा x, यहां भी यहां चर है और यहां चर है, तो दोनों जगह चेक करिए जरा। यहां पर चर है और पावर में 2 है, तो ये चर है, x का मतलब चर है, अब पावर में 2 दे रखा है। क्या 2 हमारा पूर्ण संख्या होता है? बिल्कुल होता है सर। तो ये बोल रहा है कि चर की घात में पूर्ण संख्या है, तो ये बोला बहुपद हो सकता है। यहां चेक करो जरा, दोनों जगह सही होना चाहिए तभी बहुपद होगा। यहां पर देखो, यहां पर x बच्चों चर है, अब पावर में 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या। तो ये दिखाई दे रहा है ये चर है, अब पावर में 1/2 पूर्ण संख्या है। तो ये बताओ ना, एक मिनट, सॉरी, ये x है और पावर में 1/2 दे रखा है, तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या होता है क्या? नहीं भाई। जैसे यहां पर चर दिखाई दे रहा और पावर में 2 दिखाई दे रहा, तो चर की घात में यहां पर पूर्ण संख्या है, तो ये बोला बहुपद हो सकता है। यहां देखा आपने तो ये x दे रखा चर और चर की पावर में 1/2 दिया, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये बोल दिया कि बहुपद नहीं है, तो पूरा का पूरा ये हमारा बहुपद नहीं होगा। यहां पर बोला x, यहां बोला चर की घात 2 है, मतलब चर की घात में पूर्ण संख्या है, तो ये बोला बहुपद हो सकता है। लेकिन जब यहां देखा आपने तो यहां पर x के पावर बच्चों क्या है, 1/2, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो मतलब चर की घात पूर्ण संख्या 1/2 पूर्ण संख्या, मतलब एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी चर की घात पूर्ण संख्या यहां पर नहीं है, मतलब ये चर की घात पूर्ण संख्या यहां पर नहीं है, तो ये पूरा का पूरा बहुपद नहीं हो। थोड़ा सा मैंने समय ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा बहुपद नहीं है। आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करिए जरा। वो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। अब हमारे पास थोड़ा सा मैं फास्ट समझाऊंगा। वो px की जगह px, जैसे ऐसे मैंने दे दिया 6z माइनस 4x माइनस, या फिर 4x की पावर 3, उसके बाद 3x स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का 7। मैंने पूछा अपने बच्चों से क्या यह बहुपद है, तो बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। रूट, जैसे आप सोचेंगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में रूट लगा था इसलिए यह बहुपद नहीं था, तो इसमें भी रूट लगा हुआ है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। कई सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे, गलत। देखो पहले जब तक एकदम अच्छे से कंठस्थ क्लियर नहीं होगा तब तक हवाबाजी में नहीं बोलेंगे, ठीक है। पहले इसको सही करो आप लोग जरा। अच्छा, 4x³ की जगह आप लोग वही लिख दो, 3 की जगह वही लिखो। सर x के पास स्क्वायर है, तो x अपना ये स्क्वायर इस रूट को देकर कहां जाएगा, बाहर। x अपना ये स्क्वायर रूट को देकर कहां आ गया बच्चों, बाहर, और माइनस का बच्चों बाहर क्या है 7। अब देखो जल्दी से जरा क्या दिखाई दे रहा है, ये 3 बच्चों क्या होती है जल्दी बताओ। सर ये x है और x मतलब चर है, और चर के घात में बच्चों 3 क्या है, पूर्ण संख्या। तो यहां बोल रहा है, ये बोला चर की घात में 3 चर है और 3 पूर्ण संख्या होती है, तो बोला चर की घात पूर्ण संख्या है। यहां चेक करो जरा, ये x है और पावर में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहां पर भी चर की घात में क्या है, 1 पूर्ण संख्या है। यहां भी चर की घात में पूर्ण संख्या है, यहां भी चर की घात में पूर्ण संख्या, दोनों जगह चर की घात में पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। समझ में आया? यस सर। आगे समझिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बहुत, ठीक है। जैसे ये 7वां एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैंने ये लेकर पूछा आप लोगों से px बराबर x + 1/x, क्या ये बहुपद हो सकता है? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, हाँ सर हो सकता है, बहुत सारे बच्चे जवाब, क्योंकि सर यहाँ पर चर की घात में क्या है, 1 है, यहाँ पर भी चर की घात में क्या है, 1 है, तो चर की घात में 1 पूर्ण संख्या, चर की घात में 1 पूर्ण संख्या, तो बोल देंगे बहुपद है। नहीं भाई, बहुपद में जो x लिखा होना चाहिए, बहुपद px में जो x लिखा होना चाहिए वह ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो जो ये x नीचे है ना, इसको कहाँ लेकर जाएंगे, ऊपर। सुनाई दिया मैंने क्या बोला? यस सर। तो भाई सभी को पता है ये x का पावर बच्चों क्या है, 1 है, और x का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। और जो x का पावर जो 1 है वह प्लस में है कि माइनस में? अरे सर 1 के सामने कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब वह x का जो पावर 1 है उसके सामने कुछ नहीं लगा है, मतलब वह किसमें है, प्लस में। अब ये x का पावर 1 नीचे प्लस में है, ऊपर आकर बच्चों किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा x की जगह x का पावर 1 नीचे प्लस में था, ऊपर आकर पावर किसमें हो जाएगा, माइनस में। यस। अब ये बताओ, x की पावर बच्चों यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब जल्दी बताओ जरा, सर ये हमारा चर है और पावर में 1 बच्चों पूर्ण संख्या, यहाँ चर है लेकिन पावर में -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है। सर यहाँ पर चर की घात पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर चर की घात में पूर्ण संख्या नहीं।
चर की घात पूर्ण संख्या है, लेकिन चर की घात पूर्ण संख्या ये -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है भाई। तो यहाँ पर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा पूरा का पूरा बहुपद नहीं है बाबू। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अच्छा अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा, 8वां एग्जाम्पल। भाई उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप एकदम अगर एक एक बात मेरी सुन रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, तो अच्छे से आपको बुझा रहा होगा। चलो नेक्स्ट बात समझते हैं बाबू। जैसे आपसे किसी क्वेश्चन टीचर ने ये पूछ लिया ऐसे आपको फंसाने के लिए कि एक बात बता बाबू, क्या ये हमारा बहुपद हो सकता है क्या? इसको देख करके px बराबर 7, px बराबर 7 देकर के आपसे किसी ने पूछा क्या ये बहुपद होगा क्या? तो भाई अब लड़का सोचने लगा सर ये कैसे हो सकता है, सर ये तो px है और ये 7 दे दिया सर, px बराबर 7 दे दिया सर, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? बहुत सारे बच्चे सर नहीं होगा नहीं होगा डायरेक्ट बोलने शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, पहले एक बार चेक कर लो फिर बोलना, ठीक है। देखो ये px अगर कभी भी px बराबर कोई नंबर दे देगा ना तो वह बहुपद होता है। मैं दिखाता हूं कैसे। ये देखिएगा px की जगह px लिख दो, 7 की जगह 7 लिखो। अगर 7 का गुणा 1 से करा दोगे, अगर 7 का गुणा 1 से कराओगे तो क्या 71 हो जाएगा क्या? नहीं सर 7 ही रहेगा। तो 7 का गुणा मैंने 1 से करा दिया। आप सभी लोगों ने ये काम सभी को पता भी होगा कि ये x बच्चों चर होता है। और चर की घात में अगर मान लीजिए चर की घात में 0 आ गया, या फिर ऐसे मान लो कोई नंबर है, अगर कोई नंबर हमारे पास 5 है, अब 5 के पावर में 0 आ गया, कोई नंबर के पावर में 0 आ गया तो उसका मान कितना होता है? 1। ये इसी प्रकार अगर मान लीजिए x है, x के पावर में क्या आ गया? 0 आ गया, तो उसका मान उसकी जगह मैं क्या लिखता हूं बच्चों? 1। किसी भी संख्या के पावर में 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो कहीं पर भी x की पावर 0 दिखाई देता है तो उसकी जगह मैं 1 लिखता हूं। तो क्या कहीं 1 होगा तो उसकी जगह मैं x की पावर 0 नहीं लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं सर। अरे सर इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, तो 1 की जगह इसको भी लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो वही मैंने कर दिया, px की जगह px, 7 की जगह 7, a का मतलब होता है बच्चों x की पावर 0, क्योंकि इस x की पावर 0 है तो इसका मान होगा 1। 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। अभी भी बात वही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बताओ जल्दी से। सर ये हमको दिखाई दे रहा x बच्चों होता है चर, अब पावर में 0 क्या है? पूर्ण संख्या। तो चर की घात में पूर्ण संख्या है ना भाई, x हमारा चर होता है और 0 क्या होती है? x हमारा चर है, अब पावर में जो 0 है वह पूर्ण संख्या होती है। सर अभी पता है सर 0 पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है। तो सर यहां पर चर की घात में 0 पूर्ण संख्या है, मतलब यह बहुपद है। क्लियर है भाई? यस। तो कभी भी किसी ने पूछा कि सर px बराबर कोई नंबर दे दिया और पूछा बहुपद है क्या, आप शौक से बोलना सर बहुपद है। एक और क्वेश्चन सिखा देता हूं, इधर देख लो जरा। px बराबर, चलो एक बार y में लेना चाहते हो तो y में ले लो, py बराबर 8। यस सर। अब मान ले भाई किसी ने बहुपद बराबर कोई नंबर देकर पूछा, बहुपद है, डायरेक्ट बोलना हाँ सर है, ठीक है। या फिर चलो 100 ले लेते हैं, पी वाई बराबर 100। किसी ने पूछा बहुपद है, बोलना हाँ सर है। उस टीचर पूछेगा कैसे, तो बताना सर ऐसे। 100 का गुणा अगर 1 से कराएंगे तो ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं सर। और हम सभी लोग जानते हैं कि 100 की जगह 100 लिख दो। एक का मतलब क्या होता है? अरे एक का मतलब होता है सर जी y की पावर 0, हाँ कि ना। अगर y किसी भी संख्या के पावर में 0 आता है तो उसकी जगह मैं 1 लिखता हूं, इसकी जगह 1 लिखता हूं। तो क्या 1 की जगह मैं इसको नहीं लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं सर। तो 1 की जगह मैंने लिख दिया y की पावर 0। तो देखो ना, ये y ये बन गया। अब बताओ ये y हमारा चर होता है, अब पावर में 0 क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो ये चर की घात में पूर्ण संख्या है, मतलब ये हमारा बहुपद है। समझ में आया बाबू? यस। तो मुझे लगता है ये सारा का सारा जो बेसिक है ना, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन होगा। तो चलिए बोलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू? यस। अगला बहुपद के प्रकार हमको समझना है। यस। आप लोग साथ में नोट्स बना सकते हो, आप लोग कॉपी पेन लेकर के आप लोग नोट्स साथ में बनाते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है। सर अब ये बताइए मुझे जरा बहुपद के प्रकार। हम लोग बेसिकली यहां पर जो बहुपद समझेंगे वो 4 टाइप का बहुपद समझने वाले हैं, ठीक। पहला हमारा होगा रैखिक बहुपद। आप लोग लिख सकते हैं तब इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा होता है वो
त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, चौथा होता है मेरे बच्चे चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्घात बहुपद चाहे चतुर्घातीय बहुपद बात की है, इंग्लिश में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, ये चार प्रकार के बहुपद हम लोग को अध्ययन करने में। ठीक है, तो एक मैं काम करूंगा, मैं एक जैसा एकदम भाई शॉर्ट नोट्स बनाने वाला हूं। आप लोगों को भी शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है, लॉन्ग वाला नोट्स नहीं। एकदम इतना शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा कि आपको तुरंत पूरा का पूरा समझ में भी आएगा और आपके किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। इधर समझिएगा, चर की अधिकतम घात। ओके, थोड़ा सा भाई क्रिएट कर लेते हैं बढ़िया से, फिर मैं जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ। आप लोग तब तक भाई, आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। सुनिए भाई, रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है। तो चर की अगर अधिकतम घात एक है तो उस बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। आगे सुनिएगा, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, हो सकता है कि सर शायद साइड का आपको दिखाई ना दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूं, वेट कर लीजिए थोड़ा सा आप। ठीक है, इधर देखिए, दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो, तो उस बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे, एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, वो एग्जाम्पल को हिंदी में उदाहरण कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप इस बहुपद को देखिए, पी एक्स बराबर 3x प्लस का 7। अब बताओ जरा जल्दी से इसको, ये x हमारा चर है और चर की बच्चों यहां पर घात क्या है? एक है। तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है? कुछ नहीं, मतलब क्या है? एक है भाई। इस बहुपद में आपको दिखाई दे रहा, ये बहुपद लिखा हुआ है, ये हमारा चर है। अब बताओ इस चर की पावर कितनी है? तो सर इसके घात में कुछ नहीं लिखा है, तो क्या पढ़ते हैं बच्चों? एक पढ़ते हैं। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? एक है। तो आपने देखा इस बहुपद में चर की अधिकतम घात एक है, तो इस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे बहु? रैखिक बहुपद कहेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये बहुपद मान लेते हैं पी वाई के पदों में, तो क्या बोलेंगे? पी वाई। ऐसे मैंने बोलिए 6 माइनस का वाई। अब इस बहुपद को देखिए जरा, इस बहुपद में जो चर y है, ये जो चर y है, इसकी अधिकतम घात क्या है बच्चों? अरे सर कुछ नहीं, मतलब क्या है? एक है। तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है? एक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद कहते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर, आगे बढ़िए, अगली बात हो। अब हमको समझना है इस रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। किसका व्यापक रूप बच्चों? व्यापक रूप, इंग्लिश में जनरल फॉर्म कहते हैं। व्यापक रूप का मतलब समझते हैं क्या होता है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप मतलब शुद्ध रूप क्या होता है? प्योर फॉर्म क्या होता है? तो भैया इसका व्यापक रूप होता है पीएक्स बराबर, क्या व्यापक रूप होता है वो? पीएक्स बराबर ax प्लस बी। इसका शुद्ध रूप होता है px बराबर ax प्लस बी होता है, याद रखिएगा। px बराबर क्या होता है? ax प्लस बी। आगे बढ़ो, जहां पर हम सभी लोग जानते हैं कि ये x बच्चों चर होता है, तो a और b क्या होता है? तो a और b बच्चों वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है जल्दी बताइए? a और b होती है बच्चों वास्तविक संख्याएं। समझ में आए मेरे बच्चों? यस सर, ए और बी वास्तविक संख्या, रियल नंबर होती है। ठीक है, अब इसी प्रकार द्विघात बहुपद समझिए। अरे भाई देखो,
दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, ऐसा बहुपद जिसमें चर का मतलब एक्स वाई जेड की अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है, तो उस बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देख लो जरा, ये दोनों को देख लो, ये दोनों जो बहुपद है, इन दोनों बहुपदों में, इस बहुपद में देखो, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है बच्चों, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है। इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, एक है, तो इसको रैखिक बहुपद। इस बहुपद में चर की घात कितनी है बच्चों, कुछ नहीं, मतलब एक है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। तो बस यही होगा, चर की घात एक है तो रैखिक बहुपद, चर की घात एक है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। आप इसको देखिएगा जरा, द्विघात बहुपद क्या होता है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा नया सेशन है, ज़्यादा मैं हंसी मजाक नहीं कर पा रहा हूँ, चेहरे पे ज़्यादा खुशी नहीं आ पा रहा, बट मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा मेरे लिए ऑनलाइन थोड़ा सा नया है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे चेहरे पर स्माइल भी आने लगेगा, आप लोगों के साथ थोड़ा मैं ज़्यादा इंटरेक्ट हो पाऊंगा। ठीक है ना, ज़्यादा जब समय आपके साथ ऑनलाइन जब मैं बिताऊंगा, तो ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करिए, करते रहिए, एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर अभी आपको दिक्कत अगर होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रहा, मैं उसका कुछ ना कुछ निवारण आपको जरूर भेजूंगा। ठीक है बहू, यस, आगे समझते हैं। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, सीधा सा बात है, अगर किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है, दो है, नाम से पता चला द्विघात, यानी घात कितनी हो, द्वि हो। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी हो, द्वि मतलब दो, तो उस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चर की अधिकतम घात दो है तो उसको क्या बोलेंगे, वो बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। सर एग्जांपल से आप मुझे समझा दीजिए जरा, तो आप एग्जांपल से यहां पर समझ लीजिए बाबू। ये देखो जरा, पहला एग्जांपल है वो, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आप इस बहुपद को देखिए, इस बहुपद में चर की, आप अधिकतम पावर को देखनी है, कम पावर को नहीं देखना भाई, हमको मतलब नहीं। इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, दो है, अधिक से अधिक, कम से कम घात कितनी है, एक, कम से कम घात से हमको कोई मतलब नहीं है रे, समझ में आ रहा है, करो अधिक से अधिक घात से मतलब है। तो किसी बहुपद में इस चर की, देखो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात हाईएस्ट पावर कितनी है, दो है, तो इस बहुपद को क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। समझ में आया, अब बुझा तो रहा होगा, ठीक है, नहीं बुझा रहा होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, समझने की कोशिश करिए, और कुछ नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं जी, यस सर, ठीक है, तो सर जी आगे बढ़िए जरा। ये बहुपद मैंने y के पदों में लिख दिया, पी वाई, ये बहुपद पी वाई है, तो इसको y के पदों में लिखेंगे। तो मुझे मान लीजिए मैंने बोला 4 माइनस का y स्क्वायर। अब देखो ना जरा, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है, दो है, तो इस बहुपद को क्या बोलेंगे, अरे द्विघात बहुपद बोल देंगे, और क्या बोलेंगे सर, एक बार जेड वाला भी ले लीजिए सर मान लेते हैं बहू, ये देखो, ये जो जेड माइनस का जेड स्क्वायर ये लिखा हुआ है, या फिर 3z स्क्वायर लिखा हो, तो इस बहुपद में देखो, ये जो बहुपद है जेड के पदों में लिखा हुआ है, तो इस बहुपद का नाम हम लोग px नहीं देंगे बल्कि pz देंगे। ठीक है, ओके सर। तो देखो, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है, दो है, इस बहुपद में चर यानी जो चर है, जो जेड है, उसकी अधिकतम घात दो है, तो इस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। आई थिंक समझ में आ गया होगा बहु। आगे बढ़ते हैं जरा, अब हम लोग को समझना है व्यापक रूप। व्यापक रूप किसका व्यापक रूप, अरे सर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब होता है कि द्विघात बहुपद का एकदम शुद्ध रूप, यस, तो एकदम प्योर फॉर्म क्या होता है बहु, तो एकदम इसका प्योर फॉर्म होता है, शुद्ध रूप होता है, px बराबर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है बच्चों, आप सभी लोग जानते हो कि x जो होते हैं इनको चर कहते हैं, तो a b c, ये इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो a b c को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी तो मैंने बताया था कुछ देर पहले, a b c को हम लोग बच्चों वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर के नाम से जानते हैं। अरे बाबू, x अगर चर है तो a b c क्या है, वास्तविक संख्या है सर। ये सर आगे बढ़िए, त्रिघात बहुपद क्या होता है इसको समझिएगा। अगर किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, तीन है, त्रि का मतलब कितना होता है, तीन, अरे यार त्रि मतलब कितना होता है, तीन। तो किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात तीन हो, त्रि हो, तो उस बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो चर की अधिकतम घात तीन है तो उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। सर एग्जाम्पल से समझाइए, ले लो भाई एग्जाम्पल, सॉरी। तो px बराबर हमारे पास है 27 माइनस एक्स क्यूब। अब देखो ना जरा, इस बहुपद में
इस बहुपद या फिर एक काम करो, अच्छा ठीक है इसी को रहने देते हैं फिलहाल के। इस बहुपद में चर जो x है उसकी अधिकतम घात कितनी है 3, तो इसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़िए। दूसरा एग्जांपल बाबू ले लीजिए। जैसे मैंने ये बोला पी एक्स बराबर 4x⁻³ माइनस 6x² प्लस माइनस 8x+7। अब बताओ जल्दी से, आप लोग बताओ, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 है। इस बहुपद के अंदर ये जो बहुपद है जिसको हम लोग px कहते हैं, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 है। हमको हाईएस्ट पावर बस देखना, वो देखो निहारना, उसको मतलब निहारना मतलब देखना होता है, ठीक है। तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, त्रिघात बहुपद कहेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा बाबू। ठीक है, अब आगे बढ़िए सर। हम लोग अब क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप मतलब शुद्ध रूप आप लोग लिखिए। तो क्या होता है बच्चों व्यापक रूप, वो होता है px बराबर ax⁻³ अच्छा एक एक पावर घटाते आइए, तो उसके बाद एक और कांस्टेंट दीजिए, तो ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx+d। एक एक पावर कम करते हुए आ जाइए ऐसे। यस सर, जहां पर सभी को पता है x का मतलब तो चर होता है बच्चों, तो ये ABCD का मतलब क्या होता है, ABCD का मतलब क्या होता है, तो ABCD ये क्या होती है बच्चों, तो ABCD होती है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, ओके सर। चतुर्थघाती बहुपद समझिए, इसको समझ कैसे समझेंगे बाबू, ऐसे समझो जरा। चतुर्थ का मतलब क्या होता है, 4। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो बच्चों, 4। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो, उस बहुपद को चतुर्थघाती बहुपद कहते हैं। सर एग्जांपल से जरा समझाइए, इसको देख ले बाबू। यहां पर जैसे ये बहुपद लिखा हुआ है px बराबर सर एक मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ठीक है। 6x⁴ माइनस 2x⁴ प्लस 4x² प्लस 5x और माइनस का 7 है, ऐसा कुछ। ठीक है भाई, अब बताओ जरा जल्दी से आप लोग सोच करके, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात बच्चों क्या है, जल्दी बताओ, 4 है। तो इस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थघाती बहुपद। आप दूसरे को देख लीजिए जरा, ये हम लोगों ने लिखा हुआ है px बराबर, हालांकि आप लोग y के पदों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या है बच्चों, 16 माइनस का x⁴। अब बताओ जरा, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 4 है, तो इस बहुपद को क्या बोलेंगे बाबू, चतुर्थघाती बहुपद। तो बाबू मैंने मेन बात आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया है कि सॉरी, अगर किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। आप देख लीजिए, ये जो बहुपद है इसकी अधिकतम घात क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, रैखिक बहुपद। इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है तो इसको द्विघात बहुपद। इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 है तो इसको त्रिघात बहुपद। और इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 4 है तो इसको चतुर्घाती बहुपद। क्लियर है वो, एकदम बेसिक मैंने बोला था ना आप लोगों से, प्लीज आप लोग पेशेंस के साथ बैठिए, एकदम आराम से। अगर आप थोड़ा भी नहीं मैथ पढ़े हैं ना, मैथ में आप जितना भी वीक हो, बस आप मेरा लेक्चर लीजिए, आप अच्छे से मेहनत करिए मेरे साथ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको समझ में आएगा मेरे बच्चे। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं। एक और हमारे पास अचर बहुपद। तो भैया अचर बहुपद क्या होता है, आप इसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल से समझा देता हूं भाई आपको। अचर बहुपद क्या होता है, अरे सर अगर बहुपद px बराबर कोई अचर लिखा हुआ है, जैसे आप इसको देखिए जरा, जैसे ये इसको आप देखिए, पहला px, बहुपद px बराबर कोई अचर लिखा हुआ, अचर का मतलब कोई नंबर यार, अभी ना अभी मैं तो समझा था। अगर बहुपद px बराबर कोई अचर लिखा हुआ है तो इस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, यस। जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे बहुपद py बराबर कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई संख्या लिखा हुआ है, तो इस बहुपद को अगर कभी भी बहुपद py बराबर कोई संख्या लिखा हुआ है तो इस बहुपद को हम लोग अचर बहुपद कहेंगे। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो, यस। अच्छा, तो ये आप लोग परिभाषा क्या दे दोगे बच्चों, यदि किसी यदि किसी बहुपद में केवल
यदि बहुपद में केवल अचर हो तो उसे अचर बहुपद यदि किसी बहुपद में केवल अचर हो, देखो इस बहुपद px में केवल अचर है तो इसको अचर बहुपद, इस बहुपद py में केवल बहुपद बराबर केवल अचर है तो इसको अचर बहुपद कहेंगे। ठीक है बाबू, यस सर, आगे बढ़ जाइए। सर सुनिए बहुपद क्या होता है। अगर बहुपद px बराबर 0 लिखा हुआ है, बहुपद px बराबर 0 है तो उस बहुपद को शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे आप इसको देख लीजिए, बहुपद px बराबर 0 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग इस बहुपद को क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। आप इस बहुपद को देखिए, बहुपद py बराबर 0 लिखा, बहुपद बराबर 0 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। समझ पा रहे हो आप लोग? यस, तो आप लोग बोलिएगा, यदि इसकी परिभाषा अगर आप लोग देना चाहोगे तो ये दे दीजिएगा, यदि बहुपद यदि किसी बहुपद में बहुपद px बराबर शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चे यहां तक एकदम नोट्स बढ़िया से बना लिए हो। ठीक है, इतना देख लीजिए, बस 1 मिनट के अंदर शुरू करते हैं। चलिए, वो तो ये हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन जो था बाबू एकदम मैंने फिनिश कर लिया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपने 35 मिनट एकदम अच्छे से आपने मेहनत अगर की है तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक चैप्टर के क्वेश्चन करने चलते हैं। वो आ जाए, तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा, आप इसको देखिए, ये बोला आपके पास एक आपका पहला एक्सरसाइज है वो आपके चैप्टर का, आप इसको देख लीजिए, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है मेरे बच्चे, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन कहना चाहता है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है। हमें बताना है कि इन व्यंजकों में से कौन कौन से लोग एक चर में बहुपद है, मतलब बहुपद भी हो लेकिन कितने चरों में, एक चरों में। क्लियर भाई? तो पूछना चाहता है कि कौन कौन से लोग एक चर में बहुपद है, यस, कौन कौन से नहीं है, यस, और कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। मतलब कौन कौन से लोग एक चर में बहुपद है और कौन कौन से लोग नहीं है। अगर है तो आप लोग कारण के साथ उत्तर देना। भाई दे देते हैं, कौन सी बड़ी बात होगी। ये आपके पास लिखा हुआ है, आप देखो नजर, ये हमारे पास है 4x, एक बहुपद दिया हुआ है पहले का पहला 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये जो दिखाई दे रहा है वो आप ही देखिए। अब बताओ जरा, इस बहुपद में यहां पर देखिए, यहां पर हमको बहुपद ये जो दिखाई दे रहा, ये x मतलब सॉरी दोबारा मैं शुरू कर दूं। ये जो बहुपद लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसमें केवल कितना चर है बच्चों, केवल एक चर है। और आप जहां जहां चर है वहां पर देखिए, यहां पर चर, ये चर है और पावर में 2 बच्चों क्या है, पूर्ण संख्या। ये भी चर है और पावर में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो यहां भी चर की घात में पूर्ण संख्या, यहां भी चर की घात में पूर्ण संख्या। तो आपने देखा दोनों जगह चर की घात में पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये बहुपद है। तो आप लोग बोलेंगे चूंकि यहां चर की घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह, मतलब यह क्या है बाबू, इसलिए यह बहुपद है। ठीक है, हालांकि अगर ये बहुपद है, ठीक है, चलिए कोई खैर कुछ नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट ही नहीं सोचा जाता है। ठीक है, इधर देखिए, अरे भाई हट जाओ, क्यों परेशान,
इधर देखिएगा, हमारे पास दूसरा बहु, हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस का रूट 2 दे रखा है। किसी ने पूछा क्या ये हमारा एक चर में बहुपद है? अरे सर बिल्कुल सर, कितना चर आपको दिखाई दे रहा है? सर वाई, तो वाई सिर्फ वाई दे रखा है, तो केवल कितना चर दे रखा है? एक चर। वाई चर होता है, कितना चर है बच्चों बहुपद में? एक चर है। तो देखो ये एक चर है और पावर में दो क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये जो बहुपद है, ये जो हमारे पास ये जो बहुपद है, मतलब यहाँ पर चर की घात में पूर्ण संख्या है, मतलब यह बहुपद है। क्या एक चर है क्या? यस सर। तो एक चर भी है और चर की घात पूर्ण संख्या है, मतलब यह एक चर में बहुपद है। तो वही सेम बात यहाँ चर की घात में बच्चों क्या है? पूर्ण संख्या है, इसका मतलब यह बहुपद है। तो यही आप लोग सेम कहानी चिपका दीजिएगा। समझ में आया वो मैंने क्या बोला? यस सर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं जरा। नेक्स्ट बात, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दे रखा बताइए? तीसरा प्रश्न बाबू, तीसरा प्रश्न हमारे पास बाबू, ये हमारा बहुपद है 3√t प्लस t√2। ये बहुपद है, ये बहुपद है। तो अगर ये बहुपद है तो इसको मैं अगर ये बहुपद है तो इसको मैं px लिख सकता हूं क्या? यस सर। लेकिन भैया x नहीं लिख सकते क्योंकि बहुपद t में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? pt लिखेंगे। अब एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनना वो, ठीक है? यहां पर उसने t को ना चर मान रखा है, यहां पर उसने t को एज अचर नहीं माना है, बल्कि वो t को चर मान करके चल रहा है। ठीक है भाई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी के हिसाब से चलेंगे। अब देखो नजर, या फिर इसको हटा दो, हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप इसको देखो जल्दी से बाबू, ये देखो, इसके अंदर केवल कितना चर है बच्चों? एक चर है। ठीक है, तो एक चर तो समझ में आ रहा। लेकिन सर ये जो रूट लगा हुआ है, तो जब रूट हटाओगे तो पावर में क्या लिखोगे बहू? 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 होता है। तो रूट हटा करके 1/2 लिख देंगे, प्लस का t और √2। अब यहां पर देखो जरा सर, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है ये जो t है, ये उसको उसने मान लिया चर, अब पावर में 1/2। 1/2 सर, ये 1/2 पूर्ण संख्या थोड़ी ना होती है। अगर मान लेता हूं मैं कि t चर है तो उसके पावर में 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो सर यहां पर चर की पूर्ण संख्या ये नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? चूंकि यहां चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः इसलिए यह बहुपद नहीं। समझ में है वो? तो यहां पर वही दिखाई दे रहा सर। यहां पर देखिए, ये इसको मान लीजिए उसने चर मान लिया, तो चर की घात में 1/2 दिया, तो सर 1/2 पूर्ण संख्या थोड़ी ना होती है। तो यहां पर चर की घात में 1/2 पूर्ण संख्या, मतलब चर की घात में यहां पर 1/2 है, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब चर की घात में ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है वो। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट बात वो, हमारे पास अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला हमारे पास चौथा प्रश्न दे रखा है। ऐसा तो मैंने कराया था भाई, y + 2y 2/y। यस सर। अब मैंने, किसी ने पूछा क्या ये बहुपद है? तो भाई ये पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसे हवाबाजी में नहीं चलना है। समझ में आ रहा है? यस। तो सर इसको क्या करिए ना, पहले ना सर ये y नीचे है, तो इसको कहाँ लेकर जाएंगे? ऊपर। y का पावर बच्चों क्या है? y का पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो बच्चों क्या पावर होगा? 1। अब बताओ y का पावर जो 1 है वह नीचे प्लस में है, तो ऊपर आकर पावर किस में हो जाएगा? माइनस में। y का पावर जो 1 है वह नीचे, y का पावर 1 के सामने कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब प्लस में। तो y का पावर 1 जो है नीचे प्लस में, ऊपर लेकर आओगे तो y का पावर किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये बहुपद जो है, अब ये नोटिस करो, ये y हमारा चर है, चर की घात में बच्चों एक क्या है? पूर्ण संख्या। तो यहाँ चर की घात पूर्ण संख्या है सर, ये चर है और एक बस पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर चर की घात में 1 मतलब पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखा तो ये y चर है लेकिन पावर में -1 है, -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर चर की घात में -1 है, मतलब यहाँ पर चर की घात में पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है बच्चों। समझ में आया? तो यहाँ पर वही सेम चिपका दीजिए, यहाँ चर की घात में पूर्ण संख्या नहीं है, अन्यथा इसलिए यह बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों? बहुपद नहीं है। चलिए वो, अब अगला क्वेश्चन करते हैं जरा। अगला आप इसको नोटिस करिए जरा, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। किसी ने पूछा क्या ये बहुपद है क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बहुपद, आप देखो नोटिस करो जरा सर, ये हमारा मान लीजिए चर है, x y t को आप चर मान लीजिए, तो ये x को y को t को तीनों को चर मान लीजिए।
तो यहाँ पर भी चर की घात में 10 है तो 10 पूर्ण संख्या होती है। इसकी ये चर है, अब पावर में 3 है तो 3 भी पूर्ण संख्या होती है, तो चर की घात पूर्ण संख्या। मान लीजिए ये भी चर है, अब पावर में 50 दे रखा है तो यहाँ पर भी चर की घात ये भी पूर्ण संख्या है। तो तीनों जगह चर की घात चर की घात चर की घात पूर्ण संख्या तो है, लेकिन तो ये बहुपद है, लेकिन उसने क्या पूछा था, हमें बताना है कौन कौन से लोग एक चर में बहुपद है। ये बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे 3 चर दे रखे हैं। तो भाई ये बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां पर 3 चर दे रखे हैं। समझ में वो, तो इसलिए बोलेंगे चूंकि 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 एक चर में चूंकि यहां ऐसे बोलिए, यहां 3 चर हैं, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं। समझ में है वो, देखो ये चर की घात में पूर्ण संख्या, चर की घात में पूर्ण संख्या, चर की घात पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। लेकिन ये जो उसने बोला था आप बताना है क्या यह एक चर में बहुपद है क्या, नहीं सर, क्योंकि इसके अंदर 3 चर दिखाई दे रहा था, यह एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद। तो मुझे लगता है ये बात समझ में मेरे बच्चों को आ गया होगा और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है वो, चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला, दूसरा प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा ध्यान से। चलो सारे बच्चे मेरे फोकस करिएगा। दूसरा प्रश्न क्या बोला है बताइए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। यानी हर क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के बगल वाले को बताना है। अब चलिए ना, ये हमारे पास दिया हुआ है वो 2 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं साइड में लिखता हूं जरा, 2 प्लस ये हमारे पास बच्चों ये बहुपद दे रखा। अगर यह बहुपद है तो इसको मैं px के बराबर लिख सकता हूं क्या? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये बहुपद है तो इसको मैं px कह सकता हूं भाई, मतलब px के बराबर लिख सकता हूं। ठीक है सर। अब उसने हमसे क्या बोला जल्दी बताओ बच्चों, ये जो बहुपद है ना, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो लिख लो ना जरा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है सर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो ये जो बहुपद है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। एक्स स्क्वायर के गुणांक का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है। अब बताओ यहां पर इस बहुपद में एक्स स्क्वायर के बगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो सर एक्स स्क्वायर के बगल में तो कोई भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नहीं है तो इसका मतलब कौन होगा, एक होगा भाई। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, सर एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नहीं है, मतलब कौन होगा बच्चों, कुछ नहीं। जहां पर बगल में कोई नहीं है, तो बगल में कोई नहीं है तो मतलब क्या होगा, एक होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों क्या होता है, एक। ठीक है सर, यस सर। बगल में कोई नहीं है तो बगल में, अगर यहां पर बगल में कोई नहीं है तो बच्चों क्या होगा, एक मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक हो गया सर। अब पहला प्रश्न हो गया, अगला क्वेश्चन देखिएगा वो जरा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें किसी ने पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है, जल्दी बताइए बहू। एक्स स्क्वायर के बगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नहीं है मतलब क्या होगा, एक होगा। एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नहीं है मतलब कौन होगा बच्चों, एक होगा। और साथ में बच्चों क्या है, माइनस भी है बाबू, सुनाई दे रहा है, क्या करो। तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं मतलब एक है और साथ ही साथ माइनस है, तो माइनस का एक। सर आगे बढ़ जाइए जरा, आगे बढ़िए। नेक्स्ट बात बाबू हमारे पास, अगला हमारे पास तीसरा प्रश्न आप लोग देखिए जरा, ये जो दिया हुआ है पाई बटा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब इसमें किसी ने पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक का मतलब है कि एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है। अब बताओ आप ही लोग, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है बाबू, जल्दी बताओ। पाई अपॉन 2। समझ में आया बाबू, यस सर। आगे बढ़िए जरा, अगला हमारे पास क्या है, √2x माइनस 1। अब इसमें पूछा गया सर, इसमें क्या पूछा गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। क्या इस बहुपद में आपको, क्या इस बहुपद के अंदर कहीं पर भी आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं सर। जब एक्स स्क्वायर दिखाई ही नहीं दे रहा है तो उसके बगल में क्या इस बहुपद में कहीं भी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा, नहीं सर। तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या होगा, अरे सर जब एक्स स्क्वायर दिखाई ही नहीं दे रहा है तो है ही नहीं। अगर एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसके बगल में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं को क्या बोलते हैं, जीरो। हाँ सर, सिंपल सी बात। तो सर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसके बगल में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो मतलब जीरो होगा। किसी को दिक्कत, यस। तो ये हो गया। अगर कोई बच्चा चाहता ही नहीं सर ये जीरो आपने कैसे लाए हैं थोड़ा सा बताइए हमको, तो आओ भाई एकदम अच्छे समझा देता हूँ। इधर देखिएगा इधर, √2x माइनस 1। अरे एक बात बताओ बाबू, अगर इसमें मैं जीरो जोड़ दूंगा
तो क्या ज्यादा हो जाएगा क्या वो? अगर इसमें मैं जीरो जोड़ दूंगा तो क्या ज्यादा हो जाएगा? नहीं सर, इसमें जीरो जोड़ूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, आगे बढ़िए जरा। इसी को आप देखिए, अब देखिएगा जीरो की जगह अगर जीरो के बगल में ये जो जीरो लिखा था इसके बगल में एक्स स्क्वायर से गुणा कराऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं सर, क्योंकि अगर इस जीरो के बगल में एक्स स्क्वायर से गुणा कराओगे, जीरो के बगल में एक्स स्क्वायर से गुणा कराओगे तभी भी मान कितना होगा? जीरो। और ये लास्ट में हमारे पास है √2x-1। इस देखो अब ध्यान से इसको कैसे बना लिया हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने इसके बगल में जीरो जोड़ दिया, जीरो के बगल में एक्स स्क्वायर से गुणा करा दिया। जीरो का गुणा एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो ये बच्चों कितना होगा? जीरो ही होगा। और इसमें अगर मैं ये जीरो जोड़ूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, वही अभी भी है। बात वही समझ में आ रहा है क्या करो? तो ये अभी भी इसमें जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो है। और इस बहुपद में अगर इस बहुपद में जीरो जोड़ भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अभी भी क्वेश्चन वही है। अब बताओ एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है भाई? अरे सर एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? जीरो है सर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। समझ में आया बाबू? यस सर। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, चलिए तीसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? 35 घात के द्विपद का 35 घात मतलब एक हमें द्विपद लिखना है जिसकी घात 35 हो, और एक 100 घात का एक पद ही लिखना है जिसका मतलब 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण लिखना है और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण। द्विपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो? 2 पद हो। और घात के रूप में बच्चों क्या हो बताइए? घात के रूप में क्या हो? 35 हो। तो भाई कौन सी बड़ी बात हो गई? लिख लेते हैं सर। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 35 घात का द्विपद। 35 घात का द्विपद क्या होगा भाई? ले लो यार। द्विपद का मतलब जिसके अंदर 2 पद हो। तो भाई मैंने लिख लिया, ऐसे लिख लिया x और प्लस का 1। अब देखो ना इसके अंदर कितने पद दिखाई दे रहे हैं बच्चों? 2 पद दिखाई दे रहा। यस, तो द्विपद मतलब 2 पद चाहिए था और घात के रूप में क्या चाहिए था? 35। तो आप लोग चर के पावर में क्या लिख दीजिए? 35। तो ये देख लीजिए 35 घात का मैंने यानी 2 पद मैंने लिख लिया। क्लियर है बाबू? यस सर, आगे बढ़ जाइए। सर दूसरा भी तो लिख सकते हो भाई, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने लिख लिया 2 - y, तो यहाँ पर 2 पद हैं और घात के रूप में क्या? द्विपद मतलब 2 पद होने चाहिए और घात के रूप में क्या होना चाहिए? 35। तो आप लोग चर के पावर में क्या लिख दो? 35। तो 35 घात का मैंने द्विपद या 2 पद लिख दिया। आगे बढ़िए भाई। आप भी हालांकि इसने एक पूछा था, हम लोग बहुत सारे लिख सकते हैं। जैसे ये भी तो लिख सकते हो भाई। सर मान लीजिए x और y लिख दिया आपने और घात के रूप में आपने क्या चढ़ा दिया? 35 चढ़ा दिया। तो 35 घात के रूप में 35 है और यहां पर 2 पद है। यस, तो 35 घात का द्विपद मैंने लिख दिया। समझ में आया वो? यस, आगे बढ़िए जरा। ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं वो, ठीक है ना। हालांकि एक पूछा तो मैंने 3 लिख दिया। आगे अगला हमारे पास क्या बोला जल्दी बताइए? 100 घात के एक पदी। एक पदी का मतलब होता है जिसमें केवल एक पद हो और घात के रूप में क्या हो? 100। तो आप ही बताओ ना सर, ये x लिख दिया मैंने तो इसके अंदर सिर्फ कितना पद है? एक पद है और घात के रूप में मैंने क्या चढ़ा दिया? 100। तो 100 घात का मैंने एक पद लिख दिया। हो गया सर। आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, y की पावर। तो एक देखो, एक पद आपने y लिख दिया और पावर में आपने क्या चढ़ा दिया? 100 चढ़ा दिया। तो 100 घात का आपने एक पद लिख दिया। सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5x लिख दो। अगर 5x गुणे में तो एक ही पद माना जाएगा भाई, और घात के रूप में क्या चढ़ा दो? 100 चढ़ा दो। तो 100 घात का एक पद भाई, 5 और x गुणे में तो एक पद होगा, 2 पद में नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो ये एक पद का 100 घात का एक पद मैंने लिख दिया। यस, तो ये हमारा हो गया। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है मेरे सारे बच्चे? अगला हमारे पास क्या है? चौथे का पहला प्रश्न है बाबू, बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। इस बहुपद की घात बतानी है। चलिए हर बहुपद की। तो अगला हमारे पास ये जो बहुपद है 5x³ + 4x² + 7x। ओके। अब ये जो बहुपद है ना, इस बहुपद की हमें बतानी है घात। तो मैं यहां पर बताता हूं बहुपद की घात। बहुपद की घात का मतलब होता है कि हमें इस बहुपद की घात बतानी है। तो किसी बहुपद की घात का मतलब होता है कि इस बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होगी वही इस बहुपद का घात होगा। तो आप बताओ, इस बहुपद में चर की
अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 3 है, तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी बच्चों, 3। समझ में आया। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताइए। 4 माइनस का वाई स्क्वायर। अब किसी ने पूछा इस बहुपद का घात बताओ जरा। अरे बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात जो अधिकतम घात होगी इस बहुपद में, चर की जो अधिकतम घात होगी वह इस बहुपद की घात होगी। तो अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद की घात 2 हो जाएगी। अच्छा ये बताओ जरा, 5t माइनस का रूट 7 दे रखा है। अब बताइए जल्दी से, इस बहुपद की हमें घात बतानी है। अरे बता देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है इसमें। देखिए इस बहुपद में चर की अधिकतम घात बच्चों क्या है, कुछ नहीं है। तो चर मान लीजिए टी को उसने चर मान लिया, तो चर की अधिकतम घात मान लीजिए क्या है बच्चों। सर इसके पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं मतलब क्या है बच्चों, 1 है। तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। यस, अगला चौथा समझ लीजिएगा, 3। अरे भाई 3 आ गया, अभी 3 आ गया। अब बोला कि ये भी तो एक बहुपद है, अभी शुरू में बताया था। अगर कोई नंबर देकर पूछा गया क्या ये जो संख्या है वह बहुपद है, बोलिएगा ये सर बहुपद है। तो बोला इस बहुपद की घात बताओ। अब कई सारे बच्चे कहेंगे सर ये कैसे बना सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं। अभी तो बताया था 3 का गुणा किससे कर दो बच्चों, 1 से कर दो। यस सर, 3 की जगह 3 लिख दो। 1 का मतलब क्या होता है, x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब 1 होता है भाई। तो x की पावर 0 का मतलब 1 है, और 1 और 3 का गुणा कराओगे तो 3 ही तो हो जाएगा। अभी भी बात वही है, ठीक है बच्चों। यस, अब बताओ इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इस बहुपद की घात सॉरी सर, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 0 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बाबू। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। आगे हमारे पास पांचवा प्रश्न क्या दे रखा है, देखिएगा। पहला, ये पांचवे का पहला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, बताना है कि कौन कौन से बहुपद, इन सभी बहुपदों में से कौन कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। आइए करते हैं जरा। अब देखो ना, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद को क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। अभी तो बताया था इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है। यस, तो चूंकि इस बहुपद में चर की अधिकतम घात चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह क्या है बाबू, द्विघात बहुपद। अच्छा कारण तो नहीं पूछा था ना, बस ये सीधे शब्दों में बता देना। अच्छा ठीक है, तो इतना लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद है। और हालांकि मैं कारण भी बता दे रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा, ये द्विघात बहुपद क्यों है। चलिए कोई बात नहीं, ये x माइनस एक्स क्यू। अब बताओ, डायरेक्ट मैं लिखूंगा आंसर को। इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इसको हम लोग कौन सा बहुपद बोलेंगे, वो त्रिघात बहुपद। आगे बढ़िएगा जरा, अगला हमारे पास प्रश्न, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस चर। इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बहु, द्विघात बहुपद। कारण आप लोग मत लिखिए क्योंकि कारण पूछा नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट। आगे अगला प्रश्न हमारे पास, 1 प्लस एक्स। इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, कुछ नहीं है। अरे चर की पावर बच्चों कितनी है, कुछ नहीं मतलब 1 होगा। यस, तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे भाई। और क्या, रैखिक बहुपद। आई होप बाबू बढ़िया चल रहा है, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत भी नहीं है, सब क्लास भी बढ़िया चल रहा है। ओके सर, नेक्स्ट बात बाबू। अब देखिएगा हमारे पास ये दे रखा है 3t। टी को उसने चर मान लिया। तो देखो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है, कुछ नहीं मतलब इस बहुपद में चर यानी टी की अधिकतम घात क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। अरे हट जा भाई। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या दे रखा है, 7वां, ये है आर स्क्वायर। इस बहुपद में, हालांकि अगर उसने इस आर को चर माना होगा तो चर
आर को अगर एक्स को उसने चर मान लिया, आर को अगर चर मान लिया तो चर के अधिकतम घात 2 है, तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये द्विघात बहुपद। और अगला हमारे पास बच्चों क्या है, जल्दी बताइए। 7x3। इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात बच्चों 3 है, इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात। यस, तो मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चों को यहां तक एकदम क्लियर होगा। ठीक है, कि ये क्या चीज मैंने समझाया, इसको हटा दीजिए भाई।